सबको ओम शांति। आज हम सभी लोग भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही कालजयी रचना घर की याद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उनके जीवन परिचय और अन्य संदर्भों पर बिल्कुल ही समय न लेते हुए, क्योंकि पता है यूट्यूब पर समय लोगों के पास बहुत कम होता है, हम सीधे कविता पर चलते हैं। कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब एक कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था। तो जेल प्रवास के दौरान आषाढ़ का मौसम आया। आषाढ़ और सावन में आप जानते हैं पानी बहुत बरसता है। तो उस समय कवि को अपने घर की याद आ रही थी। कवि लिख रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। इससे तात्पर्य है, कवि कह रहा है कि आज पानी बहुत बरस रहा है और इतना पानी बरसा कि रात भर पानी बरसता रहा, और उस रात भर पानी बरसते से कवि का मन अपने घर पहुंच गया है और उसके प्राण और मन दोनों ही घर में ही हैं और अपने पिताजी को और अपने भाइयों को याद कर रहे हैं। कैसे, देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो घर, खुशी का पूर है जो, पूर माने पूर्णता, जिसमें कंप्लीटनेस हो। तो कवि कह रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है और मैं तिर मतलब याद आना, मेरी नज़रों में घर तैर रहा है, घर के सारे नज़ारे मेरे सामने हैं, और लेकिन मैं जेल में हूँ इसलिए घर मुझसे दूर है, और घर चूँकि खुशियों का पूरा है भंडार है, इसलिए घर मुझे बहुत याद आ रहा है। और घर में कौन कौन है, देखिए वर्णन कर रहा है। घर में 4 भाई, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। तो कवि कह रहा है कि घर में 4 भाई हैं कवि के अलावा, और मायके में बहन आई। बहन जो है मायके से आ गई, सावन में सबकी बहनें अक्सर प्राय घर में आ जाती हैं। और बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, क्योंकि परिताप माने कष्ट, संताप, दुख। अब कवि इसलिए कह रहा है कि कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो कवि घर पर है नहीं, पहले चीज है, और दूसरा कवि के घर के न होने के कारण घर के लोग दुखी हैं, दूसरा। और तीसरा है कि बहन को घर में ही, ससुराल में ही रहना चाहिए। अगर बहन मायके में ज़्यादा समय तक रहती तो कष्ट की बात होती है, लोग ऐसा मानते हैं। भारत में जन परंपरा है कि शादी के बाद बेटियों को अपने मायके में कम रहना चाहिए, ससुराल में ज़्यादा समय तक रहना चाहिए। तो उस परंपरा के नाते कवि ने परिताप शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है कवि ने। अगला देखिए, घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखो, आज तो बर्थ कंट्रोल का ज़माना है, एक भाई एक बहन रहते हैं, और किसी किसी तो एक बहन है अथवा एक भाई ही है। लेकिन उस ज़माने में परिवार बड़ा भरा पूरा रहता था। देखिए, कवि के 4 भाई भी हैं और 4 बहनें भी हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, कवि कहता है कि भुजाएं जो हमारी होती भाइयों का प्रतीक होती है, और बहन जो है हमेशा स्नेह का प्रतीक होती है, हृदय के प्यार का, प्रेम का प्रतीक होती है। तो और सारे लोग इतने कब जुड़े हैं, माने कभी जब जेल में है तो उसको ज़्यादा याद आ रही है, इसीलिए लगता है कि आज हम दिलों का जुड़ाव ज़्यादा है, और दूरियां हैं ज़रूर लेकिन दिल अभी भी नज़दीक हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, उस ज़माने में औरतें बहुत कम पढ़ी लिखी रहती थी। तो माँ हम लोगों की जैसे माँ है तो वास्तव में अभी भी वो उतना पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, तो उस ज़माने में तो और बात थी। तो कभी कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी। गढ़ा मतलब निर्माण होना, जैसे कुम्हार जो है वो बर्तन गढ़ता है, वैसे ही भारत की स्त्रियों का निर्माण किस में हुआ, दुख में। दुख से ही उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो वास्तव में कवि ने बहुत सटीक शब्द प्रयोग किया है कि दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ जो है दुख ही झेली है। माँ के जिसके गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। लेकिन अब देखिए, जो दुखों में झेला और दूसरों को दुखों को दूर करना जानता है, कि माँ की गोद में अगर सिर रख लिया तो फिर ऐसा लगता है कि दुनिया की जन्नत है, और उसको कोई दुख की नामो निशान वहाँ पर नहीं हो सकता। अभी रिसर्च हुआ कि आप बहुत दुख में हो तो अपने माँ बाप से बात कर लें, अपने माँ से बात कर लें तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो वास्तव में माँ बाप तो इस संसार में स्वर्ग का प्रतीक हैं, और हम सबको उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो माँ के जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, स्नेह माने प्रेम होता है, धारा मतलब इस प्रेम की जो धारा है, नदी है, वहाँ कहाँ प्रभाव, उसका प्रभाव है जेल तक।
यहाँ तक भी पसारा माने प्रभाव है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब उस जमाने में कभी की माँ को लिखना नहीं आता था। आजकल बहुत सारी माताएं हैं जिनको फ़ोन करना नहीं आता, तो बच्चों से बात करने के लिए दूसरों से कहते हैं कि भैया फ़ोन मिला दीजिए, ज़रा हम हाल चाल लेंगे। तो ऐसा भी होता है। अब कीपैड वाला चलाना आ गया, तो बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। अब उस जमाने में पत्र लिखना नहीं आता, तो समस्या हर युग में बरकरार रहती है, कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। बहुत सारे लोगों को आजकल और वीडियो कॉलिंग कहा गया है, तो माताओं को वीडियो कॉलिंग भी नहीं आता। लेकिन उस जमाने में कब कह रहा है कि उसका पत्र पाता, अर्थात माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता, जो पत्र भेजती कि बेटा कैसे हो। लेकिन मुझे लगता है कि उसके हृदय की भावना कभी कह रहा है कि हम तक पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि माँ के जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, तो उसके लिए पत्र लिखने और वीडियो कॉलिंग की जरूरत नहीं है। स्वतः हृदय से पता चल जाता है कि कौन याद कर रहा है कौन नहीं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अब कभी कह रहे हैं कि पिताजी को अपना बुजुर्गपन बिल्कुल अभी तक नहीं लगता है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, अभी भी प्रेम से हंसते हैं और अभी भी दौड़ लगाते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लड़ता। कह रहा है मौत के आगे नहीं हिचके, अभी भी उनके अंदर इतनी ताकत है कि मौत से भी वो लड़ सकते हैं और शेर से भी वो लड़ सकते हैं। उसके शेर से लड़ने में जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। बोल में बादल गरजता, बोल इतने अच्छा है कि लगता है कि बादल ही गरज रहा है। और काम में झंझा, काम इतना द्रुत गति से करते हैं कि ऐसा लगता है कि झंझावात ही आ गया है। बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला कर मूठ उसकी मिला लेकर। मुकदर कहते हैं जो एक बड़ा सा होता है जिसमें कसरत लोग करते हैं, हाथों को हिलाते हैं। और उनकी पहले जमाना, अब तो जिम वगैरह आ गए, लेकिन उस जमाने में बड़ा सा मुकदर लेकर लोग व्यायाम करते थे। अभी व्यायामशालाओं में रहता है। और सुबह सुबह भारतवर्ष में परंपरा है कि गीता पाठ हम लोग करते हैं दंड 260 करके, 260 उठक बैठक करके भी। और मूठ उनकी मिला लेकर, मतलब मुकदर खूब ऐसे हिलाते हैं, फिर ऐसे उसकी मूठ को हाथों से मिलाते हैं। तो ये कसरत का प्राचीन भारतीय तरीका है, वो उनके पिताजी आज भी करते हैं जिससे स्वस्थ रह सकें। और जबकि नीचे आए होंगे नए, वो पिताजी दूसरे तल पर रहते थे। अब कह रहा है, कभी कह रहा है कि जबकि नीचे आए होंगे नए जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कभी लिख रहा है कि जब वो बेचारे ऊपर से कसरत वगैरह करके आए होंगे तो नयन जल से छाए होंगे, मतलब वो भवानी की याद करके, भवानी प्रसाद मिश्र की याद करके बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि क्या हो गया बेटा मेरा, नहीं हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, मान ली पानी बरस रहा है और मेरी नज़रों में घर, जेल में बैठे बैठे पूरा घर दिखाई दे रहा है। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते आ खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। सारे लोग घर पे होंगे और उनकी नज़रों में पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। कब कह रहा है कि चार भाई तो वहाँ पर है, पांचवा जो मैं हूँ, मैं जेल में पड़ा हूँ, तो मुझे मेरा नाम लेकर के वो रो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भवानी कहाँ है, बहुत वो कष्ट में होगा। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। कभी कह रहा है कि मैं पांचवा बहुत अभागा हूँ और जिसे सोने पर सुहागा, बहुत अच्छा पिताजी मेरे कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। पिताजी का स्नेह मुझ पर बहुत है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे माने थोड़ा निम्नतर, कमतर, उनके सोने जैसे बेटे उन्हें थोड़ा सा कम लगे होंगे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, मैं यहाँ जेल में अभागा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किसले पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो माँ ने फिर पिताजी को समझाया होगा कि आप क्यों परेशान हैं, वहाँ पर भवानी बहुत ही अच्छा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। आपकी लीक माने परंपरा है, आपका दिखाया हुआ रास्ता है। लीक कहते हैं वह रास्ते की पगडंडी को। तो पिताजी ने ही उनको स्वतंत्रता आंदोलन में चलना सिखाया है, तो अवश्य ही कभी ने अच्छा कर्म किया है। माँ कह रही हैं, समझा रही हैं पिताजी को, पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कच्चे का मतलब कच्चा दिल का होना। तो अगर आप पिताजी हैं, आप पिता हैं, खुद भी रोएंगे तो अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे।
इसलिए बिल्कुल ही आप परेशान ना हो। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा कि मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हाय मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता। तो पिताजी ने कहा होगा, बिल्कुल मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही नहीं रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। ये सजीले हरे सावन, सावन सजीला हो जाता है, मतलब चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मेरे पुण्य पावन, सावन को पुण्यदायक महीना माना जाता है, भगवान शिव का महाशय। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें के वे न तरसे। तो कवि कह रहा है कि आप बरसो और पिताजी की आंखों से बिल्कुल आंसू ना आए, मुझको बिल्कुल हुई वे याद न करें। तरसे मतलब बिल्कुल याद न करें। मैं मौज में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी में सब भी रस है। कभी कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ प्रसन्न अच्छा हूँ, बस केवल घर पर नहीं हूँ, इसी से थोड़ी समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। तो बिल्कुल चिंता न करें, मैं यहाँ बिल्कुल आनंद मग्न हूँ। किंतु ऐसे न उनसे यह न कहना, कभी कह रहा है कि हे सावन, पिताजी से यह न मत कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीरज देते रहिएगा, धैर्य देते रहिएगा। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनसे कहिएगा कि मैं जेल में भी लिख पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मस्त प्रसन्न हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ शोक कहना। तो आप बिल्कुल ही उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना और ये बिल्कुल बताना कि बिल्कुल वो शोक न करें। पिताजी से आप कहिएगा कि वह तनिक भी चिंता और शोक ना करें, मैं यहाँ पर मस्त हूँ, लिख पढ़ रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और पिताजी को कहना कि बिल्कुल मैं यहाँ मस्त हूँ, कोई समस्या नहीं है, और मैं सूत भी काटता रहता हूँ, समय भी काट रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं। और 70 शेर, शेर एक पैमाना उस जमाने का, और भोजन ढेर मेरा, मैं ढेर सारा आनंद मग्न होकर भोजन करता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, ठेलता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। बिल्कुल मत कहना कि मुझे कोई परेशानी है, मैं अपने दुख को बिल्कुल दूर कर रहा हूँ और मैं प्रसन्न हूँ, खेल रहा हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, जो है कि वैसा न कहना। बिल्कुल जब मैं जिस तरह से कष्ट में हूँ, बिल्कुल ये मत कहना। और कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, मत कहना कि रात में मुझे नींद नहीं आती है, बिल्कुल मैं आदमी से दूर हूँ, ऐसा बिल्कुल ना कहना, नहीं पिताजी बहुत चिंता में पड़ जाएंगे। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद को न समझूँ कौन हूँ मैं। ये मत कहना कि मैं बिल्कुल ही मौन रहता हूँ, चुप रहता हूँ और मैं अपने को ही नहीं समझ पा रहा हूँ को कौन हूँ। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक नहीं। ऐसा बकने का मतलब कुछ ऐसा मुँह से मत निकल जाए जो कि पिताजी के लिए कष्टकारी हो, और उन्हें कोई शक नहीं देना, उन्हें बिल्कुल कोई शक ना हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सावन आप हरे रहें और पुण्य आप पुण्यशाली हैं ही। तुम बरस लो वे बरसे, पांचवें के न तरसे। आप बरस लो वे न बरसें और पांचवें के बिल्कुल ना तरसें, स्वस्थ प्रसन्न रहें। तो कभी जेल में रहते हुए अपने घर को याद कर रहा है और उसके अनुसार पिताजी को कोई भी चिंता ना हो, वो सावन के माध्यम से ऐसा संदेशा भेजना चाहता है। तो जैसे यक्ष ने, कालिदास ने यक्ष के माध्यम से बिरहड़ी नायिका को संदेश भिजवाया था, वैसे ही कवि भवानी प्रसाद मिश्र सावन के माध्यम से अपने पिताजी को संदेश भेज रहे हैं। और यह बहुत ही सुंदर रचना है, खड़ी बोली में कवि ने लिखा है और स्वतंत्रता आंदोलन की भी याद दिलाती है कविता। कितना संघर्ष हमारे देश के वीरों ने सहा है देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये हमारा आदर्श है। ओम।